पूना पैक्ट ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनाव की सीटों के आरक्षण के लिए दलित वर्ग की ओर से सितंबर 24, 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल, पूना में मोहनदास करमचंद गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता। दलित वर्गों की ओर से अम्बेडकर द्वारा और हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा और गांधी के उपवास को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जो गांधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा दिए गए थे। निर्णय के विरोध में जेल में कर रहे थे। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। पूना समझौते ने उस अनशन को खत्म कर दिया, जो गांधी ने अंग्रेजी सरकार के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड के दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के पुरस्कार के विरोध में जेल में किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के पक्ष में थे, और यह उनके द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निर्धारित किया गया था। वो सम्मेलन में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी इस विचार के खिलाफ थे, और जब पीएम मैकडॉनल्ड ने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों को सांप्रदायिक पुरस्कार देने का फैसला किया, तो उन्होंने पूना में जेल में उपवास किया। आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए जनता के दबाव के कारण डॉक्टर अंबेडकर और गांधी ने पूना पैक्ट किया, जिसने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को निर्धारित किया, जिसके लिए चुनाव संयुक्त निर्वाचक मंडल के माध्यम से होंगे। गांधी इस विचार के खिलाफ थे क्योंकि वे अछूतों को हिंदू धर्म के दायरे से बाहर नहीं देना चाहते थे, जो कि एक सोची समझी गांधी की साजिश थी। प्रांतीय विधायिकाओं के लिए कुछ सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होगी। सीटों की संख्या प्रांतीय परिषदों की टोटल संख्या पर आधारित थी। प्रांतों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या मद्रास के लिए 30, सिंध के साथ बॉम्बे के लिए 14, मध्य प्रांत के लिए 20, पंजाब के लिए 8, बिहार और उड़ीसा के लिए 18, बंगाल के लिए 30, असम के लिए 7 और संयुक्त प्रांत के लिए 20 थी, जो कि कुल मिलाकर 147 आरक्षित सीटें थीं। इन सीटों में से प्रत्येक के लिए दलित वर्गों के सदस्य जो वोट कर सकते थे, एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करेंगे। यह इलेक्टोरल कॉलेज 4 उम्मीदवारों के एक पैनल का चुनाव करेगा, जो शोषित वर्ग से संबंधित हैं। इन उम्मीदवारों का चुनाव एक वोट के आधार पर होगा। सबसे अधिक वोट पाने वाले 4 उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। फिर ये 4 उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव में सामान्य उम्मीदवारों के साथ खड़े होंगे, जहां आम मतदाता वोट करेंगे। दलित वर्गों के सदस्यों को इसलिए दोहरा वोट मिला, क्योंकि दलित सामान्य मतदाताओं के तहत भी मतदान कर सकते थे। केंद्रीय विधानमंडल में भी संयुक्त निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों के समान सिद्धांत का पालन किया जाना था। केंद्रीय विधायिका में 19% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। यह प्रणाली 10 साल तक जारी रहेगी, जब तक कि कोई आपसी समझौता इसे पहले समाप्त करने की सहमति नहीं देता है। दलित वर्गों का हर तरह से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों के चुनाव या सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्तियों में किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी प्रांतों में दलित वर्गों की शिक्षा के लिए शैक्षिकी अनुदान से एक निश्चित राशि आवंटित की जानी चाहिए। पूना पैक्ट पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की मंशा पर विभिन्न दृष्टिकोणों का परिणाम है। अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में दलित वर्गों के अधिकार सबसे आवश्यक थे, जबकि गांधी दो तरफा लड़ाई लड़ रहे थे, एक भारत की आज़ादी के लिए, दूसरा हिंदू समाज की एकजुटता बनाए हुए थे। पूना पैक्ट ने विभिन्न हलकों से कड़ी प्रतिक्रियाएं दी, यहां तक दलित वर्गों और हिंदुओं के एक वर्ग से भी इसके संशोधन की मांग उठाई गई थी। प्रतिक्रियाएं पंजाब और बंगाल के प्रांतों में विशेष रूप से तीखी थीं, जहां हिंदुओं की आबादी क्रमशः 31% और 44% थी। यहां तक
बंगाल में शोषित वर्ग फेडरेशन के सदस्य भी पूना पैक्ट द्वारा की गई व्यवस्था से खुश नहीं थे। अंबेडकर स्वयं पूना पैक्ट में संशोधन चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजनीतिक दल अपने स्वयं के दलित वर्ग के उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे, जिससे दलित वर्गों के भीतर विभाजन पैदा होगा। जय भीम दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाए। धन्यवाद।